Hi everyone, thanks again. I think this is a journey that we are walking together क्योंकि हमें ज़िंदगी में खुश होना है। खुशी हमें और कोई नहीं देंगे, खुशी हमें खुद ढूंढना है। Today I thought let me talk to you about few cases that I have talked to people and understood. So हाल में yesterday I was talking to someone. उन्होंने बता रहा था कि अपनी ऑफिस में how she has been working hard, she has been trying to get the results out, but कैसे उसको स्केपगोट बनाया गया। जब हमारे ऑफिस में एक सिचुएशंस होते हैं और शायद आप लोग सब ने फेस किए होंगे अपनी वर्क लाइफ में कि देयर आर सिचुएशंस वेयर यू हैव ट्राई टू पुट योर बेस्ट एफर्ट इंस्टेड ऑफ एप्रिसिएशन। कभी भी कुछ गलती होते हैं तो वो ढूंढते हैं हम किसके ऊपर ब्लेम डालते हैं। शायद आपने उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में भी फेस किया। So she was a girl who was trying to do the best, as a result of which she has encountered a situation जहाँ पे the outcome was not positive for the company. But उस काम के लिए she was not alone responsible. There were many other people up the scale. She was not a very senior level person. Middle management की है, senior management was equally involved. पर जब गलती हुआ तब सारे ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। और जब क्रेडिट्स होते हैं ऑफन क्रेडिट्स और कोई लेके जाते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसे रिलेशनशिप से सिचुएशंस अराइज होंगे। एक दूसरा केस भी मैंने सुना और किसी के साथ अगेन लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी टू डिस्कस देयर सिचुएशंस एंड शी वाज अ वुमन हु हैड बीन मैरिड फॉर अ डिकेड लॉन्ग। और एक डिकेड से देयर हैव बीन सिचुएशंस जहाँ पे शी हैज बीन फेसिंग ह्यूमिलिएशन इन हर प्लेस एक डिकेड बाद भी। सो हाल में ऐसे एक सिचुएशन हुआ जहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसको उनको लेके अपनी हिज इन लॉज बट मायके में भेज दिया। सो हमारे एनवायरनमेंट पे उन सब रिश्तों से जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं हैप्पीनेस, वहाँ पे हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है। और इसकी कारण है क्योंकि एनवायरनमेंट में ऐसे लोग होंगे जो अपॉर्चुनिस्टिक होंगे। पॉइंट इज हाउ विल यू हैंडल दीज सिचुएशंस। इफ यू एक्सपेक्ट सच पीपल टू नॉट कम इन योर लाइफ, you are wrong. But if you think that they are the one who will drive your life, then you are bigger mistaken. So to the first person, I told her that you know what, ये जो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में है इसको दो तरीके से देख सकते हो। अगर तुम इस सिचुएशन से डर जाओगे तो अगली बार तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे, अगली बार तुम वो इनिशिएटिव ले नहीं पाओगे बिकॉज तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा कि आई विल अगेन बी मेड स्केपगोट। द अदर ऑप्शन इज दैट आप इस सिचुएशन से लर्न करो। देयर विल बी पीपल, आप इस सिचुएशन से सोचो दैट देयर इज समबडी हु ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी व्हिच इज योर मेंटर। और अगर उनकी ट्रस्ट है, हो सकता है मैं इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया पर मैं आगे जाके इसको हैंडल कर पाऊंगा। आपके अंदर वो करेज आनी चाहिए। मेक दिस इवेंट एज ए सोर्स ऑफ करेज, नॉट एज ए सोर्स ऑफ डिस्ग्रेस, नॉट एज ए सोर्स ऑफ फियर। ये आपकी डिसीजन है कि उस एनवायरनमेंट में आप किसकी तरफ देख रहे हो। आप अगर उन लोगों की तरफ देखोगे जो आपको स्केपगोट बना रहा है तो आप डरते जाओगे। इफ यू लुक टू द पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग होप एंड करेज टू यू, बिलीव एंड फेथ टू यू, then you will be able to generate in those situations that even if I fall in this time, मैं तो उठ के दिखाऊंगा। मैं अपनी पोटेंशियलिटी में बिलीव रखता हूं, मैं अगली सिचुएशन में आई विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इट। टू द सेकेंड लेडी, I was very stunned to see that even after a decade of marriage, there is so much of fear in her life. Why? You know what? हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हम उस रिश्ते को कांस्टेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो संभाल के चले। हम उस रिश्ते में ना पर्पस नहीं डिराइव करते। हम सोचते हैं हमारा सेक्रीफाइस से वो रिश्ते रहेगा, पर रिश्ते वैसे रहते नहीं है।
had she been able to strongly been able to deliver. The fear that is there even after 12 years later will not be there. The build of the bond that has to be there in this relationship has to something which is empowering to me. आप करोगे कैसे? पहले तो उस सिचुएशन में अपने आप को एम्पावर करो. कहां से? With the spirit of dignity of your own life. Respect, regard and acknowledgement are to be. हो सकता है एनवायरमेंट में उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, पर क्या मैं अपनी रेस्पेक्ट खुद बिल्ड करूं? क्या मैं अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर पाऊं? Those are the initiatives that you have to take. If you are only building your relationship with that fear and doubt in mind, then आपकी एनवायरमेंट में 12 साल शादी के बाद भी आप वही फियर पे रहोगे. आपको उस फियर से निकलना है. आप उस रिश्ते को एक पर्पस में टर्न करना है. उनके साथ वो डायलॉग करनी है, उनको अपनी एक्सप्रेशन देनी है. इनिशियली एक्सेप्ट नहीं होगा, पर आपकी अपनी बिलीफ से आप उसको ड्राइव कर पाओगे. ग्रेजुअली व्हेन यू लिसन टू दिस discussions that I'm having with you, you will raise more questions. I'm sure over a period of time, I'm not going to give you any magic. I'm not talking about any magic. I'm talking about human transformation. ये कोई नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दूंगा और आपकी जिंदगी सुधर जाएंगे. ऐसे सुधर जाते ना तो ये मंत्र हर जगह में मिलते और दुनिया में कोई दुख नहीं होते. But the point is that I have to take action. And that action starts first believing in yourself. And that belief comes because I know my mentor believes me. In these discussions, we will talk about believing myself. Start your journey of believing yourself. Thank you very much. We will talk again later.